कथा उपदेश नहीं, उपचार है। अगर सच्चे संत महात्मा के चरणों में आप चले गए तो आपका जीवन का रंग का ढंग बदल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करी, साधु की वंदना करी। साधु कौन? जो हमारे आपके जीवन को संवार दे, वही साधु है। जिस प्रकार से गुलाब का पुष्प अगर झड़ करके मिट्टी में मिलता है ना, तो गुलाब की पंखुड़ियों के मिलने के बाद मिट्टी भी महक जाती है। उसी प्रकार से अगर साधु का संग कोई दुर्गुण व्यक्ति भी कर ले तो उसका भी जीवन गुलाब की पंखुड़ियों की तरह महक जाती है। साधु वो जो आपके दुर्गुणों को छुपा करके सद्गुणों का प्रादुर्भाव करे, वही साधु है। जो आपको साध दे वही साधु है। साधु का जीवन इत्र की भांति होता है। इत्र की दुकान पर पहुंच जाओ तो आपका हाथ महक जाएगा, चाहे खरीदो चाहे ना खरीदो। किसी संत के पास बैठ जाओगे तो आपका विचार महक जाएगा, चाहे मानो या ना मानो। घर आने के बाद भरे भूल जाओ, दूसरी बात है, लेकिन जब तक बैठे रहोगे तब तक आपकी अंतरात्मा महकती रहेगी। साधु वो जो संवार दे। साधु की वंदना करी। आगे चल करके कथा की महिमा को गाते हुए खल की वंदना करी। खल कौन? मैंने हमेशा कहती हूँ, खल दो शब्दों से बना, खा और ला। जो खाए और लड़े वही खल है, और जिसकी खाए उसी से लड़े। खल। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आपने गुरुदेव की वंदना की समझ में आता है, संतों की वंदना करी समझ में आता है, विप्रजनों की वंदना करी समझ में आता है, खल की वंदना करने की क्या जरूरत थी? दुष्ट व्यक्ति की वंदना करने की क्या जरूरत थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि मेरी दृष्टि में सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी दृष्टि में चाहे साधु हो, चाहे चोर हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे कुसंगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, सबके भीतर मैं अपने युगल सरकार प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करता हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करी, खल की भी वंदना करी। और सत्संग की महिमा कहते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग, जो जहां पर बैठने के बाद हमको आपको केवल सत्य का भान हो, सत्य जानने को मिले, वही सत्संग है। सत्य का संग ही सत्संग है। और किसी सभा में बैठोगे ना, और किसी सभा में बैठोगे प्यारे, बात बात में एक आध दो शब्द झूठ निकलेगा। हाँ, फेंकने वाले फेंकने लगते हैं, उसमें दो चार शब्द लपेट देते हैं, झूठ ही सही। और किसी सभा में बैठोगे तो वहां पर असत्य भाषण अवश्य होगा, लेकिन एकमात्र ऐसी सभा सत्संग की सभा है जहां पर केवल सत्य का बोध कराया जाता है, सत्य को बताया जाता है। इसलिए सत्संग कहा जाता है। और लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न। फिर का होई? सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अगर हमने सत्संग कर लिया तो जिस प्रकार से पारस के स्पर्श करते हुए लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार से कुसंगी व्यक्ति, कुमार्गी व्यक्ति अगर सत्संग कर लिया तो उसका जीवन स्वर्ण जैसा चमक जाएगा, महक जाएगा। और एक साधक ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, हमें सतमार्ग पर चलना ये रामायण सिखाती है। जिसकी कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं, ये केवल कहानी नहीं है,
सत्य का बोध कराती है।